Hello learners, this is Sohan Singh, English teacher, and today I am teaching about sentence. तो जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस मीन्स वाक्य, तो जनरली हमें आंसर मिलता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो है शब्दों का समूह है। एक्चुअली ये सही है या गलत है, इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि यदि मैं बोलूँ बर्ड्स द स्काई द फ्लाई इन, तो शब्दों का तो समूह है। तो जरा सोचिए इस बारे में कि क्या ये सही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सेंटेंस है तो सेंटेंस जो है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो डेफिनेशन बन जाती है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग, यानी कि ऐसे शब्दों का समूह है जिनको एक साथ जब रखा जाता है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग जो है निकल के सामने आता है। यदि मैं एग्जाम्पल में बोलूँ कि द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ये शब्दों का तो समूह तो है ही, साथ ही साथ जो है इसमें जो शब्दों का समूह है इसका जो है प्रॉपर मीनिंग भी हमें समझ में आ रहा है कि पक्षियां आसमान में उड़ रही हैं। और इससे पहले मैंने शब्दों का एक समूह बोला था, यही वाक्य को रॉन्ग बोला था, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि दीज आर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच हैव अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। इज इट क्लियर? सो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, तो देर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ द या टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेज। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फोर्थ एम्परेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जो ये 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेज है, ये है अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द सेंटेंसेज। देखिए बात यह है कि जो सेंटेंस है वो जो है अकॉर्डिंग टू द पर्पज, अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म, अकॉर्डिंग टू द कंप्लीटनेस जो है अलग अलग होते हैं। और जो मैंने आपको ये 5 बताए असर्टिव से ऑप्टेटिव तक, ये जो है अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द सेंटेंसेज है, ठीक है ना। और जो पहला है असर्टिव सेंटेंस, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। यदि बात करूं मैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस की या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, तो ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है ना। और जो ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये जो है हम कब, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि स्टेटमेंट, यानी कि असर्टिव जो सेंटेंस है ये इट मेक्स स्टेटमेंट, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, ये 3 चीजें बताता है। या तो हमें स्टेटमेंट बताएगा, या किसी का ओपिनियन विचार बताएगा, या फिर कोई सूचना हमें देगा। और एक चीज और है कि जो असर्टिव सेंटेंस है ये जो हमेशा फुल स्टॉप पर एंड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके काइंड्स में बात कर ले हम असर्टिव सेंटेंस की। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जो है हमेशा जो स्टेटमेंट या ओपिनियन दी जाती है या इन्फॉर्मेशन इन अ पॉजिटिव वे। यदि मैं एग्जांपल से आपको बता दूं तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा आई एम गोइंग टू स्कूल, स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कि मैं स्कूल जा रहा हूं। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी हैं इसमें। वी आर मीटिंग इन द रूम, दे आर वॉचिंग बेसबॉल, ही इज रनिंग इन द यार्ड, सी इज कैरिंग अ मैप, इट इज रेनिंग। तो सब में जो है आप देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंटेंस के हैं। इसके अलावा यदि मैं बोलूँ माई फ्रेंड इज अ गुड कार्टूनिस्ट, मेरा मित्र जो है एक अच्छा कार्टूनिस्ट है, तो ये मेरा जो एक ओपिनियन है उसके प्रति, ठीक है ना। तो ओपिनियन भी देता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। यदि मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इसमें जो है हमेशा जो है नो या नॉट का प्रयोग हम करते हैं, और ये भी जो है हमेशा फुल स्टॉप पर ही एंड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए इसमें, प्रिया इज नॉट वर्किंग दीज डेज, प्रिया जो है इन दिनों कार्य नहीं कर रही है, यानी कि नहीं का प्रयोग किया जाए, नॉट आ रहा है, ठीक है ना। यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, तुम कक्षा में कल प्रेजेंट नहीं थे। इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल है इसके, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास नाउ, कमल डजंट हैव अ कार, आई कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, शी डिडंट ब्रिंग माई बुक दैट डे, देयर वॉज नो वाटर इन द लेक, और लास्ट है वी हैव नो लाइट इन अवर हाउस टुडे। तो देखिए इसमें जो है नॉट या नो का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है ना,
उनका प्रयोग हम इसमें करते हैं। यदि मैं बोलूँ आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो ये भी जो है नेगेटिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो जो जहां तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात है, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इट आस्क्स क्वेश्चंस, और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क्स पर जो है एंड होते हैं। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए स्क्रीन पर। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्या आप क्वेश्चन दोहरा सकते हैं? आर वी गोइंग टू हैव रिसेस टुडे? What is your favorite movie? How do you answer this question? Do you have an extra pencil? तो ये जो है सब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन मार्क्स पे एंड हो रहे हैं और इसमें इंक्वायरी या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। जैसे वेयर डू यू लिव इन दिल्ली? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं। तो ये तो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम बात करेंगे एम्पेरेटिव सेंटेंस की। एम्पेरेटिव सेंटेंस को आज्ञासूचक वाक्य भी कहा जाता है हिंदी में। और एम्पेरेटिव सेंटेंस जो है हमें क्या देता है? इट गिव्स कमांड्स और ऑर्डर, सजेशन, वार्निंग एंड रिक्वेस्ट। इट मेक्स रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट की जाती है, वार्निंग, सजेशन और ऑर्डर या कमांड दी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। प्लीज ब्रिंग दिस बास्केट टू योर ग्रैंड माँ। प्लीज अपनी ग्रैंड माँ के लिए ये बास्केट ले आओ, ठीक है। यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। डोंट डू दैट, इसमें कमांड दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर, ठीक है ना। वुड यू प्लीज टर्न द वॉल्यूम अ लिटिल हायर, फिर से जो है रिक्वेस्ट की जा रही है। और लास्ट में है बी क्वाइट। यदि मैं बोलूं एक और एग्जांपल इसमें, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, क्या है? ऑर्डर है। यदि मैं ओपन द विंडो से पहले प्लीज यूज कर दूं, प्लीज ओपन द विंडो, तो अब क्या है? रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एम्पेरेटिव सेंटेंस। अब एम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे विस्मयादि सूचक वाक्य भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है ये। और साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी खूबी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, इट ऑलवेज एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हर एक सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, इसमें देखिए लास्ट में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। इसमें जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है हमें जो इमोशन है हमारा वो जाहिर हो रहा है। इसी तरह से बाकी के हैं, आई एम एंग्री, यू डिड अ ग्रेट जॉब, आई लव द कलर ऑफ योर रूम, यू वन द प्राइज, दैट इज ह्यूज वेल। और इसके अलावा ये तो बहुत सिंपल ही है। यदि मैं बताऊं आपको कुछ वर्ड्स जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जो है ऑलवेज डिनोट करते हैं, जैसे वाव, ओ माय गॉड, ओ, हुर्रे, अलास, ये वर्ड्स जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिनोट यानी कि एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वाव, व्हाट ए कार, इसमें जो हमारी स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग है कि कार कितनी अच्छी है वो जो है एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है ना। ओ दिस इज नॉट गुड, और ये तो अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पे भी हमारी जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है, फीलिंग है, वो जो है यहाँ पर प्रदर्शित हो रही कि ये अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना। हुर्रे, वी वन द मैच, ठीक है ना। ओ माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटीफुल टेडी बियर, ठीक है। तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ये जो है क्या करते हैं, इट एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर एंड एक्सप्रेस अ कर्स। तीन चीजें, विश, प्रेयर और कर्स। कर्स का मतलब श्राप या अभिशाप, और प्रेयर प्रार्थना, विश इच्छा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए इसमें। एग्जाम्पल है पहला, गॉड सेव द वर्ल्ड, भगवान इस संसार या वर्ल्ड की रक्षा करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है प्रार्थना की जा रही है। बाकी भी देखिए इसमें, बाकी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल है। सेकंड, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की लंबी उम्र के लिए दुआ की जा रही है, विश की जा रही है, विश मांगी जा रही है। मे ही अचीव सक्सेस, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड बी काइंड। तो ये तो थे
कुछ एग्जाम्पल्स। अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जैसे कभी कोई जाता है तो हम उसको विश करते हैं, हैप्पी जर्नी करते नहीं करते, तो ये भी जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। और जैसे मे यू लिव लॉन्ग, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, तो ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से जो है जो सेंटेंस है उसके जो 5 काइंड्स हैं वो जो है यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरा वीडियो यदि पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।